हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चन नंबर 21 to 30 एक्सरसाइज के डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब ये हमारा 21वां क्वेश्चन है जिसमें हमें साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का इंटीग्रल फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले से आई मान लिया है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर में जो हमें पावर है वो 3/2 गिवन है। तो इसके लिए हमने पहले पावर 1 को अलग लिख दिया और पावर हाफ यानी कि रूट को अलग लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लेते हैं। अब जब यहाँ हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो डी एक्स की वैल्यू वो आ जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ पर हमने बच्चों साइन इनवर्स एक्स को टी लेट किया था, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो हमारी साइन टी आएगी। अब अगर यहाँ पर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करता हूँ, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा कॉस स्क्वायर टी। तो यानी कि जो हमारा आई है वो बन जाएगा टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रल ऑफ टी इंटू सीकेंड स्क्वायर टी इंटू डी टी। अभी हमारा क्वेश्चन बाय पार्ट्स का बन गया, तो यहाँ पर हम बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो बाय पार्ट के रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा अलजेब्रिक वो पहला फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो हमारा दूसरा फंक्शन होगा। अब ये हमारा बाय पार्ट का रूल है, तो पहला फंक्शन एज इट इज, यानी कि जो हमारा आई का आंसर आएगा वो बनेगा टी एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर टी डी टी माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, यानी कि टी का डिफरेंशिएशन हमारा 1 आएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर टी डी टी, यानी कि हमारा बन जाएगा टी इंटू सीकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन जो कि होता है हमारा tan t माइनस इंटीग्रल ऑफ tan t dt। अब हमें यहाँ पे tan t का इंटीग्रेशन करना है। अब हम जानते हैं कि जो tan t का इंटीग्रेशन होता है वो log sec t होता है, यानी कि हमारा बन जाएगा t इंटू tan t माइनस log sec t प्लस c। अब यहाँ पर जब हम t की वैल्यू पुट करेंगे जो कि थी हमारी साइन इनवर्स x, तो हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स x इंटू tan ऑफ साइन इनवर्स x माइनस log sec ऑफ साइन इनवर्स x प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें हमें cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x का इंटीग्रल फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले से आई लेट करा है और न्यूमरेटर में हमने यहाँ cos 5x प्लस cos 4x में cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी लगाई है। तो ये हमारा बन जाएगा 2 cos 9x/2 इंटू cos x/2 और डिनोमिनेटर में जो हमें cos 3x दिया गया है उसमें हमें जब cos का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 3x/2 माइनस 1। अब यहाँ पर हमने हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया। अब जब डिनोमिनेटर में हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आई आ जाएगा 2 cos 9x/2 इंटू cos x/2 अपॉन 1 माइनस 4 cos स्क्वायर 3x/2 प्लस 2। अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में से अगर माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ये आई बन जाएगा 2 cos 9x/2 इंटू cos x/2 अपॉन 4 cos स्क्वायर 3x/2 माइनस 3 dx। अब यहाँ पर आई में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 3x/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 cos 9x/2 cos x/2 इंटू cos 3x/2 अपॉन 4 cos क्यूब 3x/2 माइनस 3 cos 3x/2 dx। अब अगर हम डिनोमिनेटर को ध्यान से देखते हैं तो हमारा ये cos 3x का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा यहाँ पर cos 3 इंटू 3x/2 और न्यूमरेटर में हमारा ये एज इट इज रहेगा 2 cos 9x/2 इंटू cos x/2 इंटू cos 3x/2 dx। अब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारा cos 9x/2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा -2 इंटीग्रल ऑफ cos 3x/2 इंटू cos x/2 dx। अब हमारा जो आई इंटीग्रल है वो ये -2 cos 3x/2 इंटू cos x/2 बन गया है। अब यहाँ पर जब हम 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा ये आई बन जाएगा cos a प्लस b, यानी कि cos 3x/2 प्लस x/2 प्लस
कॉस ए माइनस बी, यानी कि 3x/2 माइनस x/2 dx। अब यहाँ पर जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये कॉस 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस x dx, यानी कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा माइनस साइन 2x/2 माइनस साइन x प्लस सी, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। अब ये हमारा 23वां क्वेश्चन, जिसमें हमें साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रल फाइंड करना है। तो हमने इसे सबसे पहले आईलेट कर लिया है, और अब हमें जो न्यूमरेटर में दिया गया है साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, उसे हम यहाँ पर साइन स्क्वायर x की पावर होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर x की पावर होल क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर। तो जो हमारा बन जाएगा साइन की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो 1 होती है, यानी कि हमारे पास बचेगा जो न्यूमरेटर होगा वो साइन की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। तो हमने न्यूमरेटर की वैल्यू वापस इंटीग्रल में पुट करी, तो हमारा कुछ इस तरीके से बनकर आ गया। अब जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो हमारे 3 इंटीग्रल बन जाएंगे। अब साइन की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा माइनस, अभी ऊपर नीचे सेकंड इंटीग्रल में सब कुछ कट गया तो 1 ही बचेगा, और थर्ड इंटीग्रल में ऊपर कॉस की पावर 4x है, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स जो होगा वो हमारा कॉट स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा। अब हमें साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, जो कि हम इसे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट करके ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। अब इस 1 का जो इंटीग्रल होगा वो x होगा, तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। और जो ये हमारा कॉट स्क्वायर एक्स है उसके इंटीग्रल के लिए हम यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब जब हम इन्हें सेपरेट करके इंटीग्रेशन करेंगे इनका, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का होता है tan x माइनस 1 का हमारा यहाँ माइनस एक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगेन ये माइनस एक्स है, प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स माइनस 1 का माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा आई का tan x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस सी। अब ये हमारा 24वां क्वेश्चन है, जिसमें हमें रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रल फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने इसे सबसे पहले आई लेट कर लिया। अब जो हमें डिनोमिनेटर में दिया गया पावर 3, अब उस पावर 3 की जगह अगर हम ए की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर लिख देते तो एक ही बात होगी, स्क्वायर से स्क्वायर कट के वो क्यूब ही बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं एक्स की पावर 3/2 को टी लेट कर देता हूँ, तो डिफ्रेंशिएट करने पर मेरे पास आएगा 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि ये बन गया 3/2 एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब हम जानते हैं कि जो एक्स की पावर हाफ है वो रूट एक्स ही बनता है, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे डी एक्स की वैल्यू वो आएगी 2/3 डी टी अपॉन रूट एक्स, और जब हम इसे आई में पुट करेंगे तो हमारा आई बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए की पावर 3/2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू 2/3 डी टी अपॉन रूट एक्स। अब रूट एक्स हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2/3 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए हम साइन इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 2/3 साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन ए की पावर 3/2 प्लस सी। जब हम टी की वैल्यू वापस यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर 3/2 अपॉन ए की पावर 3/2 प्लस सी, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2/3 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की होल पावर 2/3 प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारा 25वां क्वेश्चन है, जिसमें हमें cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x का इंटीग्रल फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसे आई लेट कर लिया है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लिया है, तो हमारा ये cos 2x माइनस cos x अपॉन cos x माइनस 1 बन जाएगा। अब न्यूमरेटर में जब हम cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 साइन
3x/2 इंटू साइन x/2, और डिनोमिनेटर में जब हम cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला साइन की फॉर्म में लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वेयर x/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब ये 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास बन जाएगा ये -2 साइन 3x/2 इंटू साइन x/2 अपॉन -2 साइन स्क्वेयर x/2 डी एक्स। -2 से -2 हमारा कैंसिल हो गया, और sin x/2 से sin x/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट जाएगा, तो जो हमारा i है वो बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ sin 3x/2 अपॉन sin x/2 dx। अब जब न्यूमरेटर में हम sin 3a का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 sin x/2 माइनस 4 sin क्यूब x/2 अपॉन sin x/2 dx। अब जब इन्हें सेपरेट करेंगे तो हमारा i बन जाएगा 3 इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस 4 इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वेयर x/2 dx। साइन स्क्वेयर x/2 की वैल्यू हमारी हाफ एंगल फॉर्मूले से 1 माइनस cos x अपॉन 2 आ जाएगी। तो जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो ये हमारा i बन जाएगा 3x माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ cos x dx, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर है i का वो बन जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 2 साइन x प्लस c। अब पहली दो टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x प्लस 2 साइन x प्लस c। हमारा 26वां क्वेश्चन है जिसमें हमें 1/x इंटू अंडर रूट एक्स की पावर 4 - 1 का इंटीग्रल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने इसे यहाँ पर i लेट कर लिया है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक्स स्क्वेयर को सेक थीटा लेट कर लेते हैं। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा 2x इज इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो हमारी डी एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन 2x इंटू डी थीटा। अब ये सब जब हम i में पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा i इज इक्वल टू 1/x इंटू, अब x की पावर 4 को हम एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम पुट कर देते हैं डी एक्स की वैल्यू, ताकि हमारा बन जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन 2x इंटू डी थीटा। अब 1/2 को हम इंटीग्रल के बाहर निकाल देते हैं, और इंटीग्रल के अंदर हमारा ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर अंडर रूट में सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब हम जानते हैं कि सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस 1 की वैल्यू जो है वो टेन स्क्वेयर थीटा होती है, यानी कि हमारा जो आई है वो बन जाएगा 1 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और हमारा न्यूमरेटर में है सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट होने के बाद ये हमारा इंटीग्रल के अंदर 1 बचेगा। तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा आएगा θ/2 प्लस सी। अब हमने एक्स स्क्वेयर को सीकेंड थीटा लेट किया था, तो थीटा की वैल्यू है वो हमारी आएगी सीकेंड इनवर्स एक्स स्क्वेयर। तो हम इसे यहाँ पुट करेंगे तो हमारा ये आई बन जाएगा सीकेंड इनवर्स एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस सी। तो ये हमारा 27वां क्वेश्चन है जिसमें हमें एक्स स्क्वेयर प्लस 3 फ्रॉम 0 to 2 का इंटीग्रल फाइंड करना है एज लिमिट्स ऑफ सम। अब यहाँ पर हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होगा, तो इस फॉर्मूले से जब हम कंपेयर करेंगे गिवन क्वेश्चन को, तो जो हमारा a है वो 0, b 2, एफ एक्स जो है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ पर n की जो वैल्यू होती है वो b माइनस ए अपॉन एच होती है, यानी कि यहाँ पे b और a की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो n इंटू एच की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एफ ए प्लस एच ये फाइंड करना है, या हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सबसे पहले यही फाइंड करते हैं। तो जो हमारा a है वो 0 है, यानी कि जो एफ ए आएगा हमारा, हमें f0 फाइंड करना होगा, वो हमारा बनेगा 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हमारा 3 आ गया। उसके बाद हमें निकालना है एफ ए प्लस एच, यानी कि 0 प्लस एच, तो हमें यहाँ पर एफ एच फाइंड करना है, तो ये हमारा आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 3। और उसके बाद जो हमारी थर्ड टर्म है एफ ए प्लस 2h हमें फाइंड करना है। अब क्योंकि हमारा a 0 है तो इसका मतलब हमें एफ ऑफ 2h ही फाइंड करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 3, यानी कि हमारे पास आ गया ये 4h स्क्वायर प्लस 3। और अब इसी तरीके से जब हम एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच फाइंड करेंगे, क्योंकि a हमारा 0 है तो इसका मतलब f ऑफ n माइनस 1 इंटू एच ही फाइंड करेंगे, तो ये हमारा आएगा n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर प्लस 3। अब ये सारी वैल्यू जब हम ऊपर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारा 0 to 2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स जो है वो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ए यानी कि 3 प्लस
एच स्क्वेयर प्लस 3 प्लस 4h² प्लस 3, हमारा जो लास्ट टर्म आएगी वो हमारी बनेगी n-1 का होल स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर प्लस 3। अब यहाँ पर बच्चों हम इस ब्रैकेट के अंदर ये जितने भी 3 है उनको हम एक साथ लिख देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3। अब ये जो हमारी टोटल n टर्म्स आई है, तो इसका मतलब जो ये हमारे 3 है वो n टाइम्स आ रहे हैं, और उसके बाद जो बाकी की टर्म्स है उन्हें हम एक साथ लिख देते हैं, यानी कि एच स्क्वेयर प्लस, अब 4h² को मैं 2h का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी सेम पैटर्न पे जो मेरी नेक्स्ट टर्म बनेगी वो 3h का होल स्क्वायर बनेगी, और लास्ट टर्म मेरी यहाँ पर आ गई है n-1 इंटू h का होल स्क्वायर। अब जो मैं 3 है मेरे n टाइम्स, जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये मेरा 3n आएगा, और बाकियों में से जब मैं h स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो ये मेरा बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म होगी मेरी यहाँ पर वो होगी n-1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है हमारा n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। अब क्योंकि जो हमारा सम है क्वेश्चन में वो n-1 तक है, तो हम यहाँ n को n-1 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा यहाँ n-1 इंटू n-1 प्लस 1 इंटू 2 ऑफ n-1 प्लस 1। अब यहाँ 1 से 1 कट गया, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ये बनेगा n इंटू n-1 2n-1 अपॉन 6। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है वो हमारा बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h 3n प्लस h स्क्वेयर इंटू n-1 2n-1 अपॉन 6। अब इस h को जब हम अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3hn प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये जो मेरा सेकंड टर्म में आके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये मेरा h³ बन जाएगा। h³ का मतलब ये हुआ कि मेरे पास 3 बार h आ रहा है, तो मैं तीनों बार h अंदर इस 1 2 और 3 इन 3 के साथ एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये मेरे इस तरीके से बन जाएगा h इंटू n ब्रैकेट में h इंटू n माइनस h इंटू 2hn माइनस h अपॉन 6। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन के शुरू में भी डिस्कस करा था कि जो n इंटू एच की वैल्यू वो हमारी 2 है, उसे जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 2 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 2 माइनस h इंटू 4 माइनस h अपॉन 6। अब जब हम लिमिट ऑपरेट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 6 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 4 माइनस 0 अपॉन 6, यानी कि आ गया 6 प्लस 16 अपॉन 6। तो ये हमारा बन जाएगा 6 प्लस 8/3, एलसीएम लेने पे आ जाएगा 18 प्लस 8/3, यानी कि हमारा जो आंसर होगा इसका वो होगा 26/3। तो ये हमारा 28वां क्वेश्चन, जिसमें हमें e की पावर x लिमिट 0 to 2 का इंटीग्रल फाइंड करना है एज लिमिट्स ऑफ सम। अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो ये हमें दे रखा है, इससे कंपेयर करने पे जो हमारी a की वैल्यू है वो 0, b2 fx जो है वो ex, और b माइनस ए अपॉन h की जो वैल्यू है वो हमारी n होती है, यानी कि h इंटू n की जो वैल्यू होगी वो हमारी 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम f ऑफ a फाइंड करते हैं, यानी कि f ऑफ 0 हमें फाइंड करना है, यानी e की पावर 0 ये हमारा 1 हो जाएगा। इसके बाद हमें f a प्लस h फाइंड करना है, यानी कि हमें f ऑफ h फाइंड करना है, जो कि हमारा e की पावर h आएगा। जो हमारी थर्ड टर्म होगी वो f ऑफ a प्लस 2h है, यानी कि f ऑफ 2h हमें फाइंड करना है, तो ये हमारा e की पावर 2h बन जाएगा। और जो हमारी लास्ट टर्म है वो है हमारी f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। अब क्योंकि a हमारा 0 है तो ये हमारा n-1 इंटू h ही बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारा e की पावर n-1 इंटू h। अब जब ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर इस सीरीज को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमारी एक जीपी बन रही है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहां पर a हमारा 1 फर्स्ट टर्म होगी और जो r कॉमन निश होगा वो हमारा e की पावर h होगा। अब क्योंकि ये 1 से बड़ा है तो इसके सम का फॉर्मूला हम ये ऑपरेट करेंगे, यानी कि हमारा इंटीग्रल बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h a यानी कि 1, अब r यानी कि e की पावर h की पावर n -1 अपॉन r -1, यानी कि e की पावर h -1। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h e की पावर hn -1 अपॉन e की पावर h -1। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में जो hn की वैल्यू है वो हमारी 2 है, तो जब हम यहाँ पुट करेंगे
तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन e की पावर h माइनस 1 इंटू e की पावर 2 माइनस 1। अब हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन e की पावर x माइनस 1 जो है वो 1 होता है, यानी कि जो हमारा ये इंटीग्रल था 0 टू 2 e की पावर dx, इसका जो आंसर है 1 इंटू ई की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो ई स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो ये हमारा 29वां क्वेश्चन है जिसमें हमें 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल फाइंड करना है। अब यहाँ पर ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का एग्जांपल है जहाँ पर लिमिट जो है वो 0 से 1 है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो हमें ई की पावर माइनस एक्स दी गई है, अगर हम उसे 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख देते हैं तो ये हमारा ठीक होगा। अब जब डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन ई की पावर एक्स dx। अब जो ये डिनोमिनेटर में e की पावर x है, जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी कि हमारा i बन जाएगा 0 टू 1 e की पावर x अपॉन e की पावर x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब यहाँ पर अगर हम e की पावर x को t लेट कर लेते हैं तो डिफरेंशिएशन करने पर ये e की पावर x इज इक्वल टू dt अपॉन dx आ जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो dx की वैल्यू है वो हमारी dt अपॉन e की पावर x आ जाएगी, यानी कि जो हमारा i है वो बन गया e की पावर x अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी अपॉन ई की पावर एक्स। अभी ई की पावर एक्स से हमारा ई की पावर एक्स कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ये 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। अब जो ये हमारी लिमिट्स है, जब हमारी एक्स की वैल्यू 0 होगी तो जो हमारा टी है वो ई की पावर 0 यानी कि 1 आएगा, और जब हमारी एक्स की वैल्यू 1 होगी जो हमारी टी की वैल्यू है वो ई की पावर 1 यानी कि ई बनेगी। तो जो हमारा इंटीग्रल आई टी की फॉर्म में बना है वहाँ पर जो लिमिट्स हम पुट करेंगे 1 से लेकर ई तक पुट करी जाएगी। अब यहाँ पर जब हम i का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्लियरली हमारा tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हमारा आएगा 1 अपॉन ए यानी कि 1 अपॉन 1 इंटू tan इनवर्स t अपॉन 1, और जो लिमिट हमारी 1 से लेकर e तक है तो यहाँ पर पहले हम अपर लिमिट जो है वो पुट करेंगे, यानी कि हमारा बन जाएगा tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1, और हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू π/4 होती है, यानी कि जो हमारा i का फाइनल आंसर है वो tan इनवर्स e माइनस π/4 बन जाएगा। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन जिसमें हमें tan x अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले से i लेट कर लिया है, और अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को tan x से अगर साइन बाय कोस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा sin x अपॉन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0 टू π/2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जब हम डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर में लाएंगे तो हमारा आई बन जाएगा 0 टू π/2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमारा ये एक कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आई बचेगा 0 टू π/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन, अब डिनोमिनेटर में हमें ये कॉस स्क्वायर एक्स दिया गया, अगर हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम दूसरी और तीसरी टर्म से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन पे अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को टी लेट कर लेते हैं तो डिफ्रेंशिएशन करने पे हमारे पास आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर हम लिमिट्स भी चेंज करेंगे, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो जो हमारा t है वो साइन स्क्वायर 0 यानी कि 0 ही आ जाएगा, और जब x की वैल्यू हमारी π/2 होगी तो जो हमारा t है वो साइन स्क्वायर π/2 यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रल है t की फॉर्म में वो आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल 0 टू 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर हम 1 प्लस टी इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 को z लेट कर लेते हैं तो डिफ्रेंशिएशन करने पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, और राइट हैंड साइड में आएगा ये डी जेड अपॉन डी टी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो डी टी की वैल्यू है वो हमारी डी जेड अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगी। तो जब हमें डी टी की वैल्यू हमने आई में पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1/2 1 अपॉन जेड इंटू डी जेड अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1। अब हमारी जो लिमिट हम चेंज करेंगे,
यानी कि जो हमने ये z की वैल्यू लेट करी है उसमें t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारी जो z की वैल्यू है वो 1 आएगी, और जब हम t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो z की वैल्यू हमारी m स्क्वायर आएगी, यानी कि जो हमारी लिमिट है वो 1 से लेकर m स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें 1/z का इंटीग्रेशन करना है। 1/z का इंटीग्रेशन z की रिस्पेक्ट में हम जानते हैं कि log z होगा, तो हम यहाँ पर इसका log z लिख देते हैं, और जो लिमिट है वो हमारी 1 से लेकर m स्क्वायर तक है। अब यहाँ पर हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि हमारा बनेगा ये i की जो वैल्यू होगी 1/2 m स्क्वायर माइनस 1 इंटू लॉग m स्क्वायर माइनस अब लोअर लिमिट यानी कि log 1। अब हमें पता है कि log 1 की जो वैल्यू है वो 0 होती है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा log m स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m स्क्वायर माइनस 1। अब अगर हम न्यूमरेटर में जो log की प्रॉपर्टी है पावर वाली वो अप्लाई करते हैं तो पावर में जो 2 है वो हमारा आगे आ जाएगा, यानी कि हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा 2 इंटू लॉग मॉडुलस m अपॉन 2 इंटू m स्क्वायर माइनस 1। अभी 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि जो हमारा i है उसकी वैल्यू आ जाएगी log मॉडुलस m अपॉन m स्क्वायर माइनस 1।